हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 27 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 284। बिसाइड्स किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस। किन्नौर और लाहौल स्पीति के अलावा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे निम्न शहरी जनसंख्या रिकॉर्ड दर्ज की गई है। सबसे पहले जो थोड़े से फैक्ट्स हैं उनको हम पॉपुलेशन से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे ना रहे। जैसे अगर हम 100% हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 100% में से अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, ये डाटा आपको नोट करना है। अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कितना परसेंट है ग्रामीण जनसंख्या में? 89.96%। ठीक है, एक तो आपने ये याद रखना है। बाकी का जो रिमेनिंग बचता है इसमें से वो किस तरह की जनसंख्या है? शहरी जनसंख्या। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो, कितना है ये? 10.04%। ठीक है, तो कितना है ग्रामीण जनसंख्या? 89.96 और शहरी जनसंख्या कितनी है? 10.04%। वहीं अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो अर्बन पॉपुलेशन यानी कि सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या है वो कहाँ पर है, तो इसको भी आप फैक्ट के रूप में लिखो। सर्वाधिक जो अर्बन पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। आप सभी ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर देखे हैं, तो मेन जो वो फोकस करता है उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डाटा फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा रहेंगे और उसमें जो डाटा होता है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो डाटा भी अब आपको पढ़ के जाना है। जैसे अर्बन पॉपुलेशन शिमला की है तो शिमला में कितना परसेंट है? 24.77%। ठीक है, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो रूरल पॉपुलेशन में सबसे अधिक किसकी जनसंख्या है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। और डाटा की अगर बात करें तो कितनी है? 94.27%। तो ये जो डाटा है ये आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर आपको 100% रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, मतलब जहाँ पर आपको कोई भी शहरी जो जनसंख्या है वो नहीं देखने को मिलती है, तो ऐसे हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक तो हो गया लाहौल स्पीति और दूसरा हो गया किन्नौर। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर 100% जो है वो रूरल पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, इसी तरह से आपने दो फैक्ट्स और याद रखने हैं। कई बार पूछ लिया जाता है सर्वाधिक आबाद गाँव। सर्वाधिक आबाद गांव किस डिस्ट्रिक्ट के है? तो वो है कांगड़ा। और एक फैक्ट आपने याद रखना है, सर्वाधिक गैर आबाद गांव ये कहाँ के हैं? मंडी डिस्ट्रिक्ट के। तो ये दो पॉइंट्स भी आपने ज़रूर याद रखने हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी जनसंख्या कहाँ पर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 285। द रिवर रावी इज फॉर्म्ड बाय टू ग्लेशियर फेड स्ट्रीम्स नेम्ड। रावी नदी किन दो ग्लेशियर पोषित धाराओं से बनी है? इस क्वेश्चन में रावी रिवर की बात हो रही है, तो रावी रिवर को सबसे पहले फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। रावी नदी का जो उद्गम है वो है बड़ा बंगाल। इसको आपने ध्यान से समझना है। रावी नदी जो है वो दो नदियों के मेल से बनी है। देखो इस तरह से दो रिवर्स आती है, एक का नाम है बादल जो कि बादल ग्लेशियर से आती है और दूसरी है तंतगिरी। ये दोनों जो नदियां हैं वो आगे चलकर एक स्थान आता है जिसका नाम है बड़ा बंगाल, यहाँ पर आके ये मिलती है। तो रावी रिवर जो है वो दो नदियों के मेल से बनी है, एक हो गया बादल और एक हो गया तंतगिरी। ठीक है, और जिस स्थान पे ये आती है ये है बड़ा बंगाल, जो कि आपको देखने को मिलता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बादल एंड तंतगिरी। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रावी रिवर जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट को कहाँ पे लीव करती है? चंबा डिस्ट्रिक्ट को कहाँ पे ये लीव करती है? खैरी, खैरी नामक स्थान पे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चिनाब का भी पढ़ा था, तो इसको भी फटाफट से रिवाइज कर लो। चिनाब रिवर चंबा में कहाँ से एंटर करती है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से? बुजहिंद, कल ही हमने देखा था, बुजहिंद या फिर थिरोट। ठीक है, और कहाँ से ये लीव करती है? संसारी नाला, ये हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें जहाँ से हमारे को मेन क्वेश्चन देखने को मिलता है,
तो कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है इसको आप फटाफट से रिवाइज कर लो। एक तो हो गया बादल, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। एक हो गया तंतगिरी, इसको मैं अब नहीं लिख रहा। एक हो गया सियूल, एक हो गया बैरा, बैरा सियूल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसको एक साथ आपने याद करना है। फिर हो गया बुधहिल, और एक हो गया बेलजेडी, ये इंपॉर्टेंट है बेलजेडी, ये कई बार पूछ ली जाती है। और एक आपने याद रखना है चिरचिंद। तो ये ट्रिब्यूटरीज है रावी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 286। द हिस्टोरिकल विलेज कामरू इन किन्नौर इज लोकेटेड इन द, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्टोरिकल विलेज है कामरू, वो इनमें से किस वैली में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर वैलीज़ की बात हो रही है, तो क्यों ना हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी वैलीज़ हैं उनको फटाफट से रिवाइज करते चले। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीति वैली। स्पीति वैली का ही दूसरा नाम क्या है, हैंगरेंग वैली। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो हैंगरंग या फिर स्पीति वैली है, इस वैली की जो मेन रिवर है वो है, एक तो है स्पीति रिवर और एक है ली रिवर। तो ये दो रिवर्स आपको इसमें सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं सांगला वैली के बारे में। सांगला वैली का ही दूसरा नाम है बसपा वैली। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वैली है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, जो हिस्टोरिकल विलेज है कामरू, वो इसी वैली में पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी, सांगला वैली। कई जगह आपको सांगला वैली देखने को मिलेगा, कई जगह आपको बसपा वैली देखने को मिलेगा, क्लियर। उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो वैली है वो किस लिए फेमस है। तो ये फेमस है क्यूमिन, जिसे हम जीरा कहते हैं, ठीक है, क्यूमिन और सेफ्रॉन के लिए ये वैली मेनली प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, एक इसमें पास भी सिचुएटेड है, ये आपसे पूछ सकते हैं, जिस पास का नाम है चुंग शिकागो। चुंग शिकागो जो पास है वो भी इसी वैली में सिचुएटेड है। और चितकुल विलेज जो कि लास्ट और हाईएस्ट विलेज है किन्नौर का, ठीक है, वो भी इसी वैली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये किन्नौर रीजन को गढ़वाल रीजन से भी जोड़ती है, और जो पासेस इसको गढ़वाल रीजन से कनेक्ट करते हैं वो पासेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से पास है जो इस वैली को गढ़वाल से लिंक करवाते हैं, इनको आप ज़रूर याद रखें। एक तो है बारू पास, एक आपने याद रखना है बुरसू, ठीक है, एक आपने याद रखना है किमलिया या फिर जिसका नाम है खामी लोगो, और एक पास आपने याद रखना है लमखागा। तो ये जो पासिस है वो इस वैली को गढ़वाल रीजन से कनेक्ट करवाते हैं। तो इस वैली में आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब और कौन कौन सी वैलीज है किन्नौर में, उनको फटाफट से रिवाइज करते हैं। एक तो है टिडोंग, टिडोंग वैली। इस वैली का ही दूसरा नाम क्या है, इस वैली को कहा जाता है सीन ऑफ सीवेज ग्रैंडियोर। तो ये टाइटल आपने ज़रूर याद रखना है टिडोंग वैली का, ठीक है। नेक्स्ट है पेजूर, और पेजूर वैली का ही दूसरा नाम क्या है, लिप्पा। और अगली वैली आपको याद रखनी है नेसंग। और कौन सी वैली है, मुलगों। और एक वैली याद रखनी है आपने यूला। एक वैली आप याद रख लो वांगतू, जिसको भाभा भी कहते हैं। और एक वैली आपने याद रखनी है रोपा। रोपा वैली का ही दूसरा नाम क्या है, शाइसो। ये जो अनदर नेम होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। और इसको ही कहते हैं सुनम वैली भी। रोपा वैली का ही दूसरा नाम क्या है, सुनम वैली। तो ये सारे पॉइंट्स आपने किन्नौर वैली से याद रखने हैं। अगला है 287। जाओनी हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। जाओनी गर्म पानी का स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जाओनी हॉट वाटर जो स्प्रिंग है ये सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब इसी तरह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है, या फिर स्प्रिंग्स कह लो, वो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे डिस्ट्रिक्ट के आप यहाँ पे देख सकते हैं, मणिकरण हो गया, ठीक है, कसोल हो गया, खीर गंगा हो गया, वशिष्ठ हो गया। वशिष्ठ के बारे में एक क्वेश्चन कई बार आया है कि जो वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ पे
टर्किश स्टाइल बाथ्स बनाए गए हैं HPTDC के द्वारा। HPTDC के द्वारा वशिष्ठ स्प्रिंग में जो है वो टर्किश स्टाइल में बाथ्स बनाए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और कुल्लू से आपको एक और याद रखना है, रिला। रिला जो स्प्रिंग है वो भी कहाँ पे है, कुल्लू में। नेक्स्ट आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से याद रखने हैं। कांगड़ा से जो पूछे जाते हैं, एक तो है लुनानी, एक है सुला, एक है कोपरा, एक है सलोल, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ततवानी। ततवानी आपको याद रखना है, और एक है बुंदला। तो ये भी कहाँ पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है, एक तो है लुनानी। लुनानी स्प्रिंग जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और एक है लालूनी जोत। ठीक है, तो इस तरह के जब सिमिलर नेम होते हैं तो लालूनी जोत आपकी कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में। क्लियर। और एक आपने याद रखना है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, नगीनी। ठीक है, तो ये सारे हैं, और बाकी आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 288, द HP हाई कोर्ट बिल्डिंग वॉज नोन एज। इसको मैं आपको करवा चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय भवन है उसका जो नाम है वो क्या है। तो हिमाचल प्रदेश जहाँ पे हाई कोर्ट है उस बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 25 जनवरी 1971। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह से कुछ और बिल्डिंग्स है, ठीक है, उनको भी हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। जैसे बार्नेस कोर्ट, तो बार्नेस कोर्ट जो है वो किस बिल्डिंग का नाम है, एट प्रेजेंट राजभवन। और इसी बार्नेस कोर्ट में जो है 1972 में शिमला एग्रीमेंट भी हुआ था। नेक्स्ट है एक बॉनीमून। बॉनीमून जो है वो एक म्यूज़ियम है शिमला में, ये नाम आपने ज़रूर याद रखना है। एक है गॉर्टन कैसल। गॉर्टन कैसल जो बिल्डिंग है एट प्रेजेंट अकाउंटेंट जनरल का यहाँ पे ऑफिस है। ठीक है, दूसरा है सेक्रेट। सेक्रेट का जो पुराना नाम है बिल्डिंग का वो क्या था, एलर सिली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 289, पंगवाल ट्राइब्स फाउंड इन। पंगवाल ट्राइब के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर है, अगर किसी ने नहीं देखा तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पंगवाल ट्राइब जो है ये मेनली रहने वाले हैं पांगी रीजन में। ठीक है, तो पांगी आपको यहाँ पर कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से बनता है, इनके मैरिज सिस्टम से। तो इनका मैरिज सिस्टम फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होती है इनकी बड़ी शादी। ये किस तरह की शादी होती है, ये मैरिज की जाती है बाय नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन का मतलब है कि एक मिडलमैन होगा, वही रिश्ता करेगा। ठीक है, वही सारे जितने भी प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं उसके द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट जो इनमें शादी होती है वो है पीटचुक। पीटचुक किस तरह की शादी होती है, ये होती है बाय कैप्चर। थर्ड टाइप की शादी है इनकी डोगरी। ये किस तरह की शादी होती है, ये होती है बाय एक्सचेंज। जब हमने गद्दी ट्राइब पढ़ी थी तो वहाँ पर भी हमने इस तरह की एक्सचेंज मैरिज देखी थी, तो उसका नाम क्या था, इसको भी हम साथ साथ रिवाइज करते हैं, बट्टा सट्टा। गद्दी में बट्टा सट्टा जो है वो बाय एक्सचेंज की शादी होती है। नेक्स्ट है टोपी लाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टोपी लाना किस तरह की मैरिज है, विडोरी मैरिज। और गद्दी में भी हमने विडोरी मैरिज देखी थी, उस मैरिज का क्या नाम था, गुधानी। ठीक है, तो गद्दी में जो विडोरी मैरिज होती है वो किस तरह की शादी है, उस मैरिज को बोलते हैं गुदानी। तो ये भी हमने सारा रिवाइज किया। और डिवोर्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो डिवोर्स सिस्टम में क्या कहते हैं, चार दे या फिर चोर दे। तो ये क्या है, इनका एक डिवोर्स सिस्टम। इस सिस्टम में क्या किया जाता है, जो लड़का होता है वो लड़की के सिर के ऊपर एक लकड़ी रखता है और उसको उस पर ब्रेक कर लेता है उस लकड़ी को। तो ये इस तरह की मान्यता है कि वो जो लकड़ी है वो एक सिंबल है मैट्रिमोनियल बॉन्ड का, जिसको तोड़ के ये समझा जाता है कि जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड है वो अब ब्रेक हो चुका है। द फर्स्ट फन फेयर हेल्ड इन शिमला वॉज अन्नाडेल ग्राउंड इन विच ईयर। ये हम रिवाइज कर चुके थे जब हमने अन्नाडेल को रिवाइज किया था। अन्नाडेल में फर्स्ट फन फेयर कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 1833 में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। और अन्नाडेल में हमने पढ़ा भी था, एक डूरेंट फुटबॉल कप हुआ था, कब हुआ था, 1888 में। और अन्नाडेल में ही आर्मी हेरिटेज म्यूजियम भी स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट है 291, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक क्लासिक रेसिपीज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस बुक के लेखक है भवानी सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। जिप्सम इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ बीन फाउंड एट। तो फटाफट से हम जिप्सम को रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपका अपकमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत ना हो। जिप्सम कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? एक तो देखने को मिलता है कुठार, कुठार है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, क्लियर। एक देखने को मिलता है कोरगा, या फिर कई जगह स्पेलिंग मिलेगी आपको कोडगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है भर्ती, ठीक है। तो इन 3 जगह में आपको मेनली जो है वो जिप्सम देखने को मिलता है। तो इनको आप नोट्स में ज़रूर ऐड कर लो। और फटाफट से जब हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट रिवाइज किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कॉपर। कॉपर किन्नौर में कहाँ पे पाया जाता है? ये हमें मिलता है रंगवार में। फिर हमने देखा था चाइना क्ले। चाइना क्ले हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? असरंग, असरंग लिप्पा, ठीक है। इसी तरह से हमने मिक्का को डिस्कस किया था। मिक्का कहाँ पे पाया जाता है? तांगलिंग खड्ड। और पायराइट, पायराइट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इसके भंडार जो है वो शिमला के तारा देवी में है। और किन्नौर में कहाँ पे पाया जाता है? ये चिरगांव। और जिप्सम तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो जिप्सम सोलन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे पाया जाता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया कहाँ पे? कुठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके बीच भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।